हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं। इन नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो एक अच्छी वैकेंसी है और नॉन टीचिंग की वैकेंसी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी लगभग 20-25 दिन पहले हमारे पास कमेंट आया था कि सर यहाँ से रिलेटेड वीडियो बनाएं, यानी वीडियो जो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड वीडियो बनाएं। तो यह जो वीडियो है ना, आंध्र प्रदेश में ही आवेदन आमंत्रित किया गया है और उसी से रिलेटेड हैं। और कमेंट आया था कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड वीडियो बनाएं, तो इस कमेंट को ध्यान में रखकर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज यह वीडियो बनाने वाला मैं नहीं था। तो सबसे पहले बात करें कि रजिस्ट्रार के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एक पद है जनरल कैटेगरी में, कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट में एक पद है। इसके अलावा सीनियर डिजाइनर के लिए जनरल कैटेगरी में 4 पद हैं। एक पद है OBC और एक AC, यानी टोटल पद है 6। एसोसिएट सीनियर डिजाइनर के लिए टोटल पद हैं 3। प्रिंसिपल टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के लिए 2 पद हैं जनरल कैटेगरी में। फैकल्टी के लिए जो हैं टोटल पद है 5। सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए 1 पद है OBC कैटेगरी में और सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जनरल कैटेगरी में 1 पद है। इन सभी पद के लिए डिपुटेशन फिलिंग विच बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो रजिस्ट्रार पद के लिए जो है ग्रुप A में आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी जो है 13L13 के अनुसार 7CPC के अनुसार सैलरी मिलेगा। एज लिमिट 56 साल डेपुटेशन बेसिस पे होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 50 साल एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन में किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री होना चाहिए और एक्सपीरियंस में 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें रिसर्च संस्था या एजुकेशनल संस्था या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या क्या कार्य करना है वो डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए नॉन टीचिंग में ग्रुप A में आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है डेपुटेशन यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एज लिमिट है 50 साल और डेपुटेशन बेसिस पे एज लिमिट है 56 साल, यानी दोनों के आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि एज लिमिट 50 साल है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे और इससे ज़्यादा है तो डेपुटेशन बेसिस पे। और एक्सपीरियंस का ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी दिया है। सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए ग्रुप A में आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 40 साल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए और 56 साल है डेपुटेशन बेसिस पे। अब आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री कॉमर्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होनी चाहिए। इसके अलावा क्या क्या कार्य करना है ये डिटेल जानकारी दिया है। सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए ग्रुप B में आवेदन आमंत्रित हैं। 1 पद हैं। सरकारी नौकरी के लिए एज लिमिट है 35 साल और डेपुटेशन बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट है 56 साल और क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए और एक्सपीरियंस में लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें, ये तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दिया है। नीचे दिया है पॉइंट 3 में कि 5 साल का असिस्टेंट लाइब्रेरियन लेवल का एक्सपीरियंस पे लेवल 6 के अनुसार होना चाहिए और 5वें नंबर में दिया एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। इसके बाद सीनियर डिजाइनर पद के लिए जो हैं 6 पद हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा डिज़ाइन से रिलेटेड होनी चाहिए। एज लिमिट 50 साल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए और डेपुटेशन बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट है 56 साल और एक्सपीरियंस में 10 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होनी चाहिए। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी दिया है। एसोसिएट सीनियर डिजाइनर पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा डिजाइन में होना चाहिए। एज लिमिट से जो ऊपर मैं बताया हूँ वही एज लिमिट है। एक्सपीरियंस में 7 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब यह जो पद हैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन में 1 पद है, इसके लिए एक्सपीरियंस देख सकते हैं और 1 पद है कम्युनिकेशन डिज़ाइन में जिसमें फिल्म मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, सिनेमाग्राफी
इसके अलावा कैमरा आर्ट्स फोटोग्राफी से रिलेटेड है। एक पद है फाउंडेशन प्रोग्राम है, जिसमें मटेरियल मैनिपुलेशन वर्कशॉप स्किल और मॉडल मेकिंग स्किल, मटेरियल हैंडलिंग एक्सपर्टाइज, इन्हीं बहुत सारे विषय दिया है। इस तरह से 6 पद हैं, अलग अलग डिवाइड किया गया है। प्रिंसिपल टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के लिए क्वालिफिकेशन डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड में या टेक्नोलॉजी की फील्ड में होनी चाहिए। एज लिमिट सेम है, यानी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 50 साल है, अदरवाइज डेपुटेशन बेसिस पे एज लिमिट है 56 साल और 7 साल का एक्सपीरियंस के रिक्वायर है। इसमें 2 पद हैं और एक पद है जो है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, एक पद है और टेक्सटाइल डिज़ाइन में एक पद है। इसके अलावा सीनियर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के लिए क्वालिफिकेशन है डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग या आईटी के फील्ड में, यानी टेक्नोलॉजी के फील्ड में, टेक्नोलॉजी डिज़ाइन के फील्ड में होनी चाहिए। और एज लिमिट है 45 साल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए और डेपुटेशन बेसिस पे 26 साल। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग फील्ड में या टेक्नोलॉजी के फील्ड में होनी चाहिए। और भी डिटेल जानकारी दिया है। इस तरह से फैकल्टी पद के लिए डिग्री या डिप्लोमा डिज़ाइन में होना चाहिए और एज लिमिट है 45 साल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए और 56 साल है डेपुटेशन बेसिस पे। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें पोस्ट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में एक पद है और 5 पद हैं। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में हिस्टोरी ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में है, विभिन्न विषय का नाम दिया है। तो ये सब विषय आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा मैं टोटल बताऊँगा। तो विभिन्न डिज़ाइन का ब्रांच डिज़ाइन में सब विषय हैं जिसमें आवेदन आमंत्रित है। यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म आपको लिंक के थ्रू वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म फिजिकल फॉर्म में ऑनलाइन सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी दिया गया है। और तो आप देख सकते हैं कि डेपुटेशन बेसिस पर अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है या नहीं करना है, और ऐसे सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है या नहीं करना है। दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, तो दोनों के लिए आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। और भी डिटेल जानकारी दिया है, यह सब डिटेल जानकारी एक बार आपको पढ़ लेना है। बहुत सारी डिटेल जानकारी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस यानी इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको। तो यदि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की आपके पास कोई समस्या आ रही है तो यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है। इस जीमेल आईडी पे आपको अपनी समस्या को शॉर्ट स्क्रीन करके जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको इस जीमेल पे आपको सेंड करना है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल जानकारी जो आपके लिए ज़रूरत है। यानी यह जो नोटिफिकेशन है 5 मई को नोटिफिकेशन आया था और मैं बहुत बिजी था, इसलिए इसको वीडियो नहीं बना सका। और एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आपके पास पहुंचना चाहिए यह डिटेल जानकारी हम अभी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इस चैनल के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। यदि आपकी इच्छा है तो ही ज्वाइन हो। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचने की जो अंतिम तिथि इसमें बता रहा है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में यह नोटिफिकेशन पब्लिश होने की तिथि से 15 डेज यानी 15 डेज हैं। तो 5 मई को यह नोटिफिकेशन वेबसाइट से रिलीज किया गया है। उसके बाद नोटिफिकेशन आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देख लेना है कब पब्लिश हुआ है, उसके बाद आपको 15 डेज काउंट करना है। अब यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है, तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान आंध्र प्रदेश में आवेदन आमंत्रित है, यानी NID आंध्र प्रदेश में आवेदन आमंत्रित है।